राशेश्वरी माता जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं और जम्मू में दुर्गा नगर की रहने वाली हैं और 1990 से ही माता जी भजन में जुड़ी हुई हैं। बहुत पुरानी सीनियर भक्त हैं। बहुत अनुभूतियां संपन्न हैं। गुरुदेव इनके घर में पधारे हैं और इनको गुरु जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इनकी बिटिया माधवी जी, वो भी कुछ बोलेंगी इनके बाद, और इनकी फिर ग्रैंड डॉटर पोती आयुषी, ये भी कुछ बोलेंगी। तो हम इन सभी से सुनेंगे इनकी अनुभूतियां और इनके अनुभव गुरु जी के साथ, कैसे इन्होंने सेवाएं करी, कैसे गुरु जी से मिले। गुरु जी को जम्मू बहुत पसंद था और गुरु जी अनेक बार जम्मू गए हैं और एक दो बार मैं भी उनके साथ गया हूँ और अनेक भक्तों के घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अच्छा है जम्मू के। हमारे राधेश प्रभु तो पहले बोल चुके हैं, लेकिन अब कुछ और भक्तों की लाइन आगे से बोलने की सिलसिला शुरू हुआ है। उसमें से पहला हमारी माता जी से हम सुनेंगे। आपको प्रणाम है माता जी और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। जी शुभ। मैं अपनी गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण लीला कथनेश दक्ष मौद्रिय माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वन्यम पुरुषम महांतम नारायण तम शीर्षा नमामि। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरण कमलों में अपनी वाणी रूपी पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ और अपने शिक्षा गुरु मेरे जिनके जिनके साथ मतलब कि राधेश प्रभु हैं, जम्मू के जितने भी भक्त हैं सारे मेरे शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने मुझे बहुत मान दिया और मुझे आगे बढ़ने में बहुत सहायता दी। मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। मुझे तो ये तक भी पता नहीं कि गुरु होता क्या है। हम मतलब कि कश्मीर में एक गांव में रहते थे। वहाँ खेती बाड़ी थी, गायें थी, गायों की सेवा यही इसी में दिन रात चला जाता था। पर यहाँ पे सॉरी, मैं बताना भूल गया कि माता जी कश्मीरी पंडित हैं और हाँ कश्मीर से 1990 में शायद वहां से जब हाँ 91 से हम प्रॉब्लम हुई थी हाँ तो हाँ हाँ छोड़ के फिर जम्मू आए हैं। जैसे हमारे हाँ शिव राजेश प्रभु राजेश आए। राजेश प्रभु भी आए थे। हाँ तो अनेक हिंदुओं को कश्मीर से 90s में बहुत हाँ प्रॉब्लम, हाँ उनको हाँ कत्लेआम भी हुआ था और भगा दिया गया था उनको अपनी हाँ, जमीन से और जायदाद से, वो किया गया हाँ, था। तो उसी में, हाँ, इसके बारे में। तो हाँ तो हम कश्मीर में रहते थे और मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे लगता था यही दुनिया है, घर का काम करो, खेती बाड़ी है, इसी में दुनिया चल जाती। तो इसी में गुरु क्या होता है ये भी पता नहीं था। तो एक बार मेरे पति वहाँ गए, श्रीनगर में गए, तो मैं भी उनके साथ थी। तो वहाँ एक बुक स्टॉल लगा था इस्कॉन का। इस्कॉन का बुक स्टॉल लगा, कुछ ब्रह्मचारी वहाँ ग्रंथ उनके ग्रंथ थे वहां पे। तो मेरे पति ने उनमें से, मुझे अभी भी याद है, भगवत गीता, कृष्ण की ओर और कृष्ण भावना की प्राप्ति, ये 3 ग्रंथ उन्होंने लिए और घर पे आके वो पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने चाय, काफी, मीट, सिगरेट, वहां तो कहने तो कश्मीरी पंडित हैं मगर मीट ऐसे खाते हैं जैसे राक्षस खाते हैं ऐसे। तो ये तो सब खाते, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। चाय, और सुबह वो भगवत गीता पढ़ते थे और शाम को मुझे सुनाते थे। मैंने ये पढ़ा भगवत गीता में, ये प्रभुपाद जी के बारे में बताते थे। तो मैं तो दिन के काम में इतना थक जाती थी कि मैं सुनते सुनते मुझे नींद पड़ जाती थी। तो मैं तो कुछ, तो वो कुछ वो पढ़ते रहते थे, तो उनका तो जीवन ही बदल गया था। तो इस बीच में मिल्टन सी हुई और हम जम्मू आ गए। 91 में हम जम्मू आ गए। जब जम्मू आए तो जम्मू में हम एक कमरे में रहते थे। तो इसी बीच वो कश्मीर से जम्मू आ रहे थे, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई। ओ, मृत्यु हो गई तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। छोटा बेटा 3 साल का था, तो और बेटी माधवी 6 7 8 साल की थी। तो इसी में, और घर में मेरी सास थी, ससुर थे, मतलब कि ये थे, देवर था, नंदे थी। तो घर ऐसा सारा बार मुझ पे आ गया। कोई इनकम का वो कुछ नहीं था।
तो मैंने लोगों के कपड़े सीने की शुरू किए और मैं उन्हीं से बच्चों को पालने लगी। तो इसी बीच वो जो भगवत गीता वो पढ़ते थे, वो पढ़ना मैंने शुरू की। हाँ। भगवत भगवत गीता पढ़ते पढ़ते मुझे तो ये भी पता नहीं था कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत अलग अलग ग्रंथ है। मैं तो एक ही उनको समझती थी। तो इसी बीच मैं वो पढ़ने लगी, तो अब मैं स्वामी प्रभुपाद जी को ढूंढने लगी कि अब मुझे वो कहाँ मिलेंगे। तो उनकी वो भगवत गीता पढ़ के मैं अब हाथ पे ही हरि नाम करने लगी। माला तो थी नहीं, हरि नाम हाथ पे करती अच्छा। और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती। और भागवत तो मुझे पता नहीं था, तो फिर धीरे धीरे मैंने भागवत भी लाई। और फिर मैं उसी भगवत गीता पढ़ते पढ़ते ही पता चला कि श्रीमद् भागवत अलग, कृष्ण की लीलाओं का अलग ग्रंथ है। तो उसको भी मैं पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते अब मैं ढूंढने लगी कि कहाँ मुझे प्रभुपाद जी मिले। तो अचानक हमारे घर के पास एक गाड़ी आई, उसमें इस्कॉन के भक्त थे, तो वो कीर्तन करते करते आए। तो मैं सारा काम छोड़ के उनके पीछे भाग। तो मुझे आज तो मैं आज भी याद है कि मैं रात का 8 बजे का समय था। तो जहाँ हमारा मकान था वहां दूर दूर मकान थे, बीच में झाड़ियां जैसे। उसमें झाड़ियों में से कैसे नंगे पांव भाग के वहां गए। तो उनसे मिली, उनसे फिर बातचीत हुई। इसी बीच फिर राधेश प्रभु भी मिले, वो भी इस्कॉन में थे। तो फिर उनसे फिर राधेश प्रभु की मैं तो बहुत आभारी हूँ। वो मेरे शिक्षा गुरु भी हैं। उन्होंने मुझे जैसे किसी बच्चों को उंगली पकड़ के सिखाते हैं ना, वैसे मुझे सिखाया कि ग्रंथ क्या होते हैं। तो वो आप मुझे साथ साथ ले जाते थे जहाँ भी। तो ऐसी बीच मेरे हरिनाम भी वहाँ नव योगेंद्र स्वामी, पूज्यपाद नव योगेंद्र स्वामी महाराज जी के मेरा हरिनाम भी हुआ। तो फिर हम वहाँ सेवा करते थे। मगर मन में कुछ ऐसा लगता था कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो हमारे यहाँ जैसे वो पूज्यपाद भक्ति प्रमोदपुरी महाराज जी के शिष्य श्री विनोद जी, वो आजकल राधा कुंड में भजन कर रहे हैं। तो वो कीर्तन करते थे बहुत सारे भक्तों को लेके। जैसे श्री दाम प्रभु हैं जो आजकल वृंदावन में है। तो जिनके घर पे गुरु जी ठहरते थे, वो संदीप प्रभु जी हैं। और भी बहुत सारे, नीरज प्रभु हैं, बहुत सारे भक्त वहां जाके वो कीर्तन करते थे। और मैं चोरी चोरी वहां जाती थी, उनका कीर्तन सुनने बहुत अच्छा लगता रहा वो उनका कीर्तन सुनते। तो वो कीर्तन करते थे। इसी बीच में राजेश प्रभु ने वो गुरु जी से मिले और उनकी दीक्षा आ गई। वो इस्कॉन से वहां चले गए। तो राजेश प्रभु भी मुझे बोलते थे बहुत अच्छे गुरु जी हैं, बहुत अच्छे। तो उनसे मिलो, उनसे बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि अपराध ना हो जाए। करा कोई अपराध की बात नहीं है, वो मुझे समझाते कोई अपराध की बात नहीं है, आप चलो। तो एक बार व्यास पूजा थी। तो व्यास पूजा में मैं वहां गई। तो मुझे लगा मुझे, अब मैं अपराधी अपने आप को समझ रही थी कि कहीं मैं अपराध तो नहीं कर रही, मैं वहां से छोड़ के यहाँ आ रही हूँ। तो वहां तो ऐसे यही होता था। तो जब भी गुरुजी जम्मू आते थे, यहाँ सभी लोग जाते थे उनकी कथा सुनने, मैं भी चोरी चोरी जाती थी। तो वहां मना कर दे, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। जब मैं चोरी चोरी वहां जाती, तो पीछे से देखती, वो जो लोग मना करते वो पीछे बैठे होते थे पीछे। हाँ, वो मुझे, फिर मैं ऐसे ही मैं जाती थी। और यह संदीप प्रभु थे, श्रीदाम प्रभु को फोर्स करते मुझे कि आओ कथा सुनो, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। तो तब मैं गुरुजी को देखा नहीं था। तो फिर एक बार राधेश प्रभु जी ने बोला कि व्यास पूजा मैं भी वहां आई हूँ, तुम आ जाना वहां। तो मैं अपने बेटे को लेके, मेरी चाची थी वो भी, मैं गई व्यास पूजा पे मथुरा में। तो बहुत वो था, बहुत लोग आए होते। तो शाम को गुरुजी ऊपर तीसरी मंजिल पे मथुरा, वहां बैठे, बाहर बैठे हुए हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। तो मुझे राधेश प्रभु ने बुलाया, ऊपर गुरुजी हैं, जा जा जल्दी दर्शन करो। तब तक मैंने दर्शन नहीं किए थे गुरुजी के। जब भी मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी को देख के मुझे ऐसा लगा कि इनसे मेरा
बहुत पुराना रिश्ता है। तो मैं देखा गुरुजी के चरणों को हाथ लगा रहे हैं, गुरुजी के पास बहुत सी माताएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, उनसे बात कर रहे हैं, गुरुजी उनसे हाथ में कुछ दे रहे हैं। मैंने कहा क्या गुरुजी के चरण स्पर्श कर सकते हैं? इस कान में तो चरणों को स्पर्श दूर दूर से ही बोलते, तो यहाँ तो सभी गुरुजी के चरण भी स्पर्श कर रहे हैं सभी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी के, फिर दूसरे दिन मैंने देखा सविता दीदी आई, उन्होंने गुरुजी के चरणों पे अपना सिर मस्तक रख के दोनों चरणों पे हाथ रख के दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा मैं भी तो कर सकती हूँ ऐसे, मैं भी छू सकती हूँ ऐसे। मैंने भी ऐसा किया। मैं बता नहीं सकती हूँ, जब मैंने दंडवत किया तो वो अनुभूति मैं आज भी नहीं भूल सकती। वो क्या अनुभूति हुई थी उस दिन। तो मुझे यही बोलते रहते, ये राधेश प्रभु मुझे फोर्स करते ब्रिजमंडल परिक्रमा है जाना वहां। तो यहाँ हमारे संदीप प्रभु जी है, वो भी मुझे फोर्स करते तुम जाओ। मैंने कहा मैं तो बच्चों कपड़े सी के बच्चों को पालन करती, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, मैं कहाँ से लाऊं पैसे। तो फिर संदीप बहुत बार संदीप प्रभु जी ने मेरी टिकट निकाल के दी। बाद में उनको फिर मैं आस्ता आस्ता पैसे देती रहती थी, मगर वो मतलब कि बहुत उत्साह मतलब कि देते थे। और राजेश प्रभु भी चलो, मैं वहां पे ब्रिज मंडल परिक्रमा में मैं गई गुरु जी से, वहां मुझे गुडी दीदी भी मेरी शिक्षा गुरु है। हाँ। गुडी दीदी वो मुझे, जब मुझे देखा मैं अकेली घूम रही मथुरा में, कोई किसी को मैं जानती नहीं, तो देख रही, उन्होंने मुझे देखा और मुझे मेरे से बातचीत की, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो आपने मुझे अपने घर ले गई वहां। फिर हमारे जम्मू में एक और गुरुजी के शिष्य है, उनका नाम है रघु, रोमी है, तो गुरुजी ने उसका नाम रघु रखा है, रघुनाथ दास। वो गुरुजी का बहुत प्रिय शिष्य है। वो तो उससे गुरुजी की बात करो ना तो पहले उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरुजी की इतना, जम्मू वासी के जितने भी जो भक्त हैं उनके पास ढेर सारा मसाला है, मगर बोलते नहीं है इतना गुरुजी। ये सबको बाहर निकालना आपका काम है, हाँ ठीक है माता जी। हाँ, वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, उनके पास बहुत सारी अनुभूतियां हैं। श्री हाँ, धाम प्रभु जी कहाँ छुपे बैठे हैं, उनके पास बहुत सारी अनुभूति हैं। आप उन्होंने सबको मुझे बोलना। बहुत, हाँ बहुत परेशान किया। फिर मेरी ये जब जनकपुरी में मठ बनना था, बुनियाद शुरू हुई, तो फिर राधेश प्रभु ने बोला गुरु जी आ रहे हैं, यही मौका है, तो तुम उनसे दीक्षा ले लो। तो मैंने कहा, मैं डर रही थी कि कहीं अपराध ना हो जाए। कोई अपराध की चीज नहीं। हमारी एक गुरु बहन है, उसका नाम है बिटा, उनके फिर अचानक उनके पति की डेथ हो गई थी, वो भी इस्कॉन के डिवोटी थे। तो वो मैं बोलना नहीं चाहती वो क्या, तो वो भी मेरे साथ ही बोलती, मैं भी इस्कॉन को छोड़ के वहां जाऊंगी, उनसे दीक्षा लूंगी। वो भी मेरे साथ आई। तो उनके पति को 1 महीना हुआ था डेथ हुए हुए, और 1 महीने से उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। हाँ। उसे कुछ नहीं खाया था। और उस दिन वो मेरे साथ आई, उसने जनकपुरी मठ में आके एक रोटी खाई है उस दिन है। उसके बाद वो भी ठीक हो गई, उसकी भी दीक्षा हो गई। गुरु जी मेरी भी दीक्षा हो गई, मेरे गुरु जी ने मेरा नाम रासेश्वरी दासी रखा। बहुत अच्छा लगा कि वे मेरा नाम रासेश्वरी दासी रखा गुरु जी ने। तो बहुत खुशी। फिर हम यहाँ जम्मू आ गए मेरे। फिर श्री धाम प्रभु जी के घर गुरु जी ठहरते थे, आते थे, तो वहां एक कीर्तन होता था। वहां जब एक कीर्तन सुनती थी उनका, वो श्री धाम प्रभु जी बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। उनका वो जाबी के जाबी बाई, वो जब कीर्तन करते थे, मेरा दिल जैसे ऐसे होता था कि आज तक मैं कहाँ थी, मैं पहले से क्यों नहीं आ गई यहाँ, मैं आज तक कहाँ थी। इतने सुंदर सब वहाँ कीर्तन होते थे। फिर फिर ऐसे ऐसे ही मतलब कि मैं वृंदावन भी जाने लगी। ठाकुर जी कहाँ से पैसे भेजते थे मुझे पता नहीं, वो कहाँ से इंतजाम करते थे। जैसे अभी मधुर स्मृतियों में श्री जतिन प्रभु जी ने बताया कि पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से व्यवस्था होती है, वो तो वही जानते हैं। रोहिणी नंदन प्रभु जी ने पिछले दिनों कुछ बोला कि कितना मतलब कि कहाँ से आते हैं, वो तो ठाकुर जी गुरु जी ही जानते हैं। तो मेरी सास भी बोलती थी
ये हो सकता है तेरे पास पैसे नहीं, तू तो हर साल कभी वृंदावन जा रही है, कभी नवद्वीप जा रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो रोज पैसे नहीं होंगे। तो ऐसे फिर हम ऐसे ही फिर आगे फिर हम वृंदावन भी जाते थे। फिर एक बार क्या हुआ, जब हम गुरु जी यहाँ आए हुए थे, हमारा मठ यहाँ पर दुर्गा नगर पास ही रूपनगर में जो आजकल मठ बना हुआ है, तो उसको देखने गुरु जी आए। तो गुरु जी आए तो उन्होंने मैंने गुरु जी से बोला, मैं गुरु जी हमारे घर आओगे? तो गुरुजी मेरी तरफ देख के हंसे। तो उनके चेहरे से लगा कि वो तो मतलब कि आएंगे, मगर माता महाराज जी ने बोला जब जब मठ हो जाएगा तब आएंगे, आज नहीं आएंगे, है आज नहीं आएंगे। मैंने कहा देखते हैं। तो फिर संदीप प्रभु जी है, तो उनके घर जाना था, उनका घर बिल्कुल हमारे पास ही था। तो उनके फिर पहले उनके घर गए, फिर राधेश प्रभु आए, कहते गुरु जी आएंगे घर में, तो तू जा जल्दी घर। तो बात मैं सोचूं गुरु जी घर आएंगे तो मैं क्या दूंगी उनके बाद, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं। इतने में द्विज प्रभु की भी बहुत कृपा है मेरे में, वो मुझे गुरु जी का उतिष्ट ला के, जब भी नवद्वीप जाती थी मेरे लिए थोड़ा सा गुरु जी की थाली से उतिष्ट रखते थे। मैं और मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। तो फिर द्विज प्रभु ने बोला, मैं बोला बात सुन राजेश्वरी दीदी, बात सुनो, ये पपीता पड़ा हुआ है यहाँ, कम से कम वो 2-2.5 किलो का था। तो यहाँ ये भक्त तो बाहर ही प्रसाद पाते हैं, ये यहाँ सड़ जाएगा, तुम ले जाओ घर, वहां अमन्या करके सबको प्रसाद खिला देना। मेरा तो रोना आ गया। मैंने कहा गुरुजी कैसे जान गए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इन भक्तों को क्या दूंगी। तो फिर गुरुजी आए। तो फिर जब मैं जैसे ही आई घर, तो गुरुजी आए, गुरुजी गेट के पास खड़े होके बोलते तेरा घर है ये? तो मैंने कहा है, मैंने कहा हाँ गुरुजी। और मैं दंग हो गई, खड़ी हो गई। मैं भूल गई कि उनको मैं अंदर भी लाना है, मैं वहीं खड़ी रह गई। तो माना महाराज जी बोलते रास्ता तो छोड़ो। मैं आगे खड़ी थी, फिर भी अंदर आए गुरुजी, मेरे ठाकुर जी के दर्शन किए मुझे। बहुत सुंदर ठाकुर जी, उनको देखे कहते बहुत सुंदर ठाकुर जी है, गौर निताई राधा कृष्ण है मेरे। तो फिर गुरु जी बैठे। फिर तो मैं गुरु जी, मैं तो वैसे कुछ नहीं जानती थी, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। तो मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी आपके चरण धोए हम। तो माता महाराज बोले नहीं, चरण नहीं धोने। गुरु जी ने टांग पे टांग रख दी, जैसे बोला कि मेरे सॉक्स खोलो और आपकी चीज मेरे चरण धो लो। हमने 1 मिनट भी नहीं लगाया, हमारी सारी गुरु बहनें थी, तो सब आई, उन्होंने एक ने चरण मतलब कि सॉक्स गुरु जी के खोले, कोई परात लेके आई, कोई, तो हमने गुरु जी के चरण धोए। और बहुत अच्छा लगा गुरु जी। फिर जब मैं आरती करने, गुरु जी की आरती करने लगी, तो मैं तो कुछ नहीं जानती थी, मुझे पता भी नहीं था आरती कैसे करते हैं। मैं एक हाथ से आरती करने लगी, गुरु जी ने मुझे इशारे से बताया दोनों हाथों से थाली पकड़ो, फिर ऐसे घुमाओ इशारे से। फिर मैंने गुरु जी की आरती की। तो उनके तो फिर इसी इसी बीच, हाँ मुझे ये पॉइंट याद, जब मैं भूल गई कि जब मैं इस्कॉन में थी, तो मैं तो हम माइग्रेंट थे, तो हमारे उधर गवर्नमेंट ने कुछ लोगों ने ना सेंटर खोले थे, कटिंग टेलरिंग सेंटर खोले थे। तो वहां मुझे नौकरी मिल गई। तो एक जगह तो वहां औरतें आती थी सेंटर में सिलाई सीखने, तब मैं इस्कॉन में थी। तो तो मैं क्या करती थी, उनको काम दे देती थी कटिंग का, खुद टेबल के नीचे हाथ रख के हरि नाम करती थी। है वो वो सब देखते थे। है आज तो दिल खोल के बोलने का मन है। तो सभी देखते हैं। तो फिर सभी देखते थे। वो औरतें कहती है मैडम क्या करती रहती है, टेबल के नीचे हाथ करके कुछ फुसफुसाती रहती है। तो फिर सभी वो सबको, फिर एक ने उसमें से एक सबों ने जब देखा, मैं उनको बताया मैं तो भगवान का हरि नाम करती हूँ, तो हम भी करेंगी। तो फिर वो भी करने लगी, सब कहने लगी हम भी आपके साथ इसको, फिर वो भी इसको आने लगी। तो उनमें एक माता जी है आशा माता, वो आज बोले कि जिसको सजातिया संघ बोलते हैं, वो मेरी वो आज तक मेरे साथ है। तो वो
आशा माता, तो वो मेरे साथ साथ थी। फिर उसने वो भी इस्कॉन में थी। उसके साथ भी अजीब घटना हुई कि वो जब इस्कॉन से यहाँ गुरुजी से दीक्षित हुई, तो तो उस तो सारे अपोजिट हो गए इस्कॉन वाले। तो उसकी क्लास ले ली, मेरी क्लास तो नहीं लगी मगर उसकी क्लास लग गई। उसको उस बड़ी सभा में सबने गुरु बोला कि तेरा सर्वनाश हो जाए, तूने अवज्ञा की है, गुरु की अवज्ञा की है, तू गोड़िया मठ चली गई है तूने। ये तो कहती है, वो तो थर थर कांपने लगी कि मेरा सर्वनाश हो जाएगा। सभी बोलने तुझे गुरु ने आप शाप दे दिया है तुझे, तो अब तू कहीं की नहीं रहेगी। तो फिर जब श्रीधाम जी जी के घर में गुरुजी ठहरते थे, तो गुरुजी आए हुए थे, तो उन्हीं दिनों की बात है। तो वो भी आशा माता भी मेरे साथ आए, और हम कहा हम गुरुजी से पूछते हैं कि कहीं शाप तो नहीं लग जाएगा। तो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी बोलते, वो तो अभी बच्चा है, तेरा क्या तुझे खरी नाम में क्या दिक्कत आ रही है कुछ? कहते गुरुजी नहीं, मेरा तो बढ़ रहा है। तो फिर सर्वनाश किसका हुआ था? कुछ नहीं होगा। क्या क्या बोले महाराज जी, वो तो बच्चा है, और क्या बोले? वो अभी बच्चा है, वो मेरे सामने अभी बच्चा है, तो कोई चिंता नहीं है। बहुत तो बढ़िया। हाँ, तो फिर इसी बीच हाँ, गुरु हम सभी जितने भी गुरु बहनें थी इस्कॉन में, मेरे साथ सभी जुड़ गई गुरु जी से। उन्होंने सबने दीक्षा ले ली गुरु जी से। तो फिर गुरु जी के पास आती थी। फिर जब श्रीदाम जी के यहाँ वो ठहरे थे गुरु जी, तो हरि हरि मंदिर में कथा होती थी। तो हम एक बार मैं गुरु जी के पास गई, तो गुरुजी अकेले धूप में बैठे थे, श्रीदाम वहाँ के छत पे अकेले बैठे थे, धूप सेक रहे थे। उनकी मालिश हुई थी, वो धूप सेक रहे थे। तो मैं घर से गई, तो मैं सीधे गुरुजी के पास थी, प्रणाम किया। उससे पहले हम मतलब कि गुरुजी पुरुषोत्तम मास में 2004 में पुरी गए थे। वहाँ उनकी पर तो हम भी गए थे। तो तो वहाँ गुरुजी मुझे देख के बोलते, तू पुरी आई थी ना? हाँ, गुरुजी ने कैसे पहचान लिया? अरे तू पूरी आई थी ना? मैंने कहा हाँ महाराज। कहते फिर बोलने लगे, गुरुजी तुझे कोई घर में तंग तो नहीं करता? मैंने कहा नहीं महाराज, कोई नहीं तंग करता। तो फिर ये बोलने लगे, तुझे ऐसा अच्छा गुरु मिला है, तो तुझे और क्या चाहिए? अच्छे से भजन करना। तो मैंने कहा हाँ महाराज जी, अच्छा, मैं तो चाहती थी मेरा मुझे अच्छा गुरु मिले। तो फिर एक बार हम गुरु जी के सामने बैठे थे, तो सभी अपने अपने मन की बात बोल रहे थे। तो मैंने बोला, गुरु जी मैं वृंदावन में रहना चाहती हूँ। तो कहते गुरु जी मेरी तरफ देख के हंसने लगे, बोलने लगे, वहां मधुकरी करेगी? वहां मधुकरी करेगी और ऐसा भजन करेगी कि रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह वो राधा रानी आके तेरे पे छाया करेगी? तो ऐसा भजन करेगी वहाँ? तो मैंने कहा गुरु जी आपकी कृपा होगी तो सब कुछ हो सकता है। तो मगर ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मगर फिर उसके बाद मैं जब वृंदावन गई, राधा कुंड गई, वहां देखा मैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भजन कुटीर के 2 साल के बाद भजन कुटीर पर देख रही हूँ। वहां एक चित्र बना हुआ है, राधा जी रघुनाथ दास जी के ऊपर छाया अपनी चुनरी से कर रही है। मेरा दिल एकदम से धड़क गया। मैंने कहा गुरुजी ने तो ये बोला था मुझे ऐसा भजन करना है तुझे। है तो तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों बोल रहे थे कि वृंदावन में आके रह के ऐसा भजन करना। मेरे गुरुजी से ये प्रार्थना है कि मैं ऐसा भजन कर सकूं, मुझे वैष्णव सेवा में सेवा करके मैं ऐसा भजन कर सकूं। क्यों नहीं होगा? गुरुजी ने बोला तो जरूर होगा, ये पूरा विश्वास है मुझे, होगा, जरूर होगा। तो और और भी बहुत बहुत कुछ है। जब मैं इस यहाँ हाँ, गुरु जी आए हुए थे। गुरु जी जब जम्मू आए हुए थे, तो वहाँ हमारे वहाँ कथा चल रही। तो बीच में ये तो तब उमा दीदी, सावित्री दीदी और उनके साथ एक विदेशी मिला थी। विदेशी वाला, तो वो भी गुरु जी के साथ यहाँ जम्मू में आए हुए थे। तो वो हमारे घर आए, तो वो हमारे घर ठहरी, उमा दीदी और सावित्री दीदी और वो।
तो हमारे घर जब ठहरे तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो बोलने लगे, जब वो प्रसाद मैं उनको बना के खिलाती थी तो बोलते, मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ। माँ दीदी बोलती, मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ, यहाँ मैंने 2 रोटी खा ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर शाम को हम एक ही जगह बैठ के सब प्रसाद पाते थे। तो उमा दी के साथ बैठ के प्रसाद पाना बहुत अच्छा लगता था शाम को। दिन को तो गुरु जी के पास होते थे, वो भी होते थे। तो फिर फिर उमा दीदी द्विज प्रभु जी से बोलने लगी, कहती, राशेष दीदी ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया था, मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा। तो द्विज प्रभु बोलने लगे, उमा दीदी बोल रही हैं कि आप प्रसाद पाया, बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब गौर नेता वहाँ प्रसाद पाते हैं। जब उमा दीदी ने बोला अच्छा प्रसाद है, तो बहुत अच्छा लगा। गुरु वैष्णव ऐसा बोले तो बहुत उत्साह मिलता है, बहुत उत्साह उत्साह मिलता है। तो और हाँ, जब हमारे घर कोई आता था ना, तो हमारे रिश्तेदार जब किचन में जाते थे तो कहते थे, तेरी किचन में घुसना तो डर लगता है, तो कहीं यहाँ भोग लगा है, यहाँ यहाँ प्रसाद नहीं है, यहाँ हाथ नहीं लगाना। तो कल को तेरी बहुएं आएंगी तो तू तो वो तो एक दिन भी नहीं टिकेगी। तो मैं बोलती, मैं भी सोच में पड़ जाती थी क्या होगा, मैं तो ज्यादा ही वो कर दिया। तो मेरी बेटी भी कभी भी बोली, तूने तो ज्यादा ही काम बढ़ा दिया है यहाँ। तो इतनी सेवा जब बहू आएंगी वो तो इतना नहीं कर पाएंगी। मैं देखती हूँ क्या। तो अब मेरी 2 बहुएं हैं। तो जो बड़ी बहू है वो तो पहले से ही मीट नहीं खाती थी, ना प्याज ना लहसुन। और वो इतनी अच्छी सेवा करती हैं। आप तो अभी जम्मू में शिरधन महाराज जी आए, उनसे उन्होंने दीक्षा भी ले ली, गुरु जी से उनसे। तो वो भी बहुत अच्छे से सेवा करती हैं। छोटी बहू है, वो दिल्ली में रहती है। तो दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में ही अभी रह रही हूँ, अभी कुछ दिनों के लिए जम्मू आई हूँ। तो वो भी बहुत सेवा करती है, वो भी मतलब कि प्रसाद पाती हैं बहुत अच्छे। तो मुझे तो गुरु जी की कृपा भी मिल गई। तो मुझे तो कोई भी रुकावट नहीं हुई कि मुझे बहुएं भी वैसी मिल गई। तो मैं अब जब मैं दिल्ली में गई तो मैं रोती थी, मैं कहती मेरी तो सेवा छूट गई सब, मैं तो कैसे अब सेवा करूंगी। इसी बीच मुझे जीत प्रभु मिल गए। जीत प्रभु मुझे अपने नोएडा मठ में ले, और वहां मुझे सेवा का मौका मिला। अब मैं वहां जाके सेवा करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वहां सभी सभी भक्तों के साथ। आप भी एक बार आए थे वहां नोएडा मठ में, जी। विजय कृष्ण प्रभु भी आए। विजय कृष्ण प्रभु जी भी बहुत बार बोला कि मधुर स्मृति में कुछ बोलो, मगर मैं बोलती हूँ मैं पता नहीं बोल पाऊंगी नहीं। अभी जो बोल रही हूँ उन्हीं की कृपा से बोल रही हूँ, गुरु जी की कृपा से बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ। तो पता नहीं मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल गई। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे और हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बोलते रहिए। अ, और हाँ, एक बात मैं गुरुजी की महिमा बोलना चाहती। ये हमारे ये हमारे घर के पास एक लड़की लड़की रहती है, वो मतलब बहू है। हमारे हम पड़ोसी में ही है। तो वो जब मुझे देखती थी हरि नाम करते हुए, तो बोलती थी मेरा भी मन करता है हरि नाम करने को, मगर मैं अपने घर वालों से डरती हूँ, मेरे सास ससुर है, ननदे हैं, पति है, मैं उनसे डरती हूँ, तो मैं कैसे हरि नाम करूँ। वो जब भी मेरे हाथ में माला देखेंगे तो वो तो मुझे कहीं, मुझे तो कुछ छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा तू एक काम कर, तू तू माला ले ले और चोरी चोरी क्या कर, जब सोती है ना तो उस वक्त क्या कर। कहती अच्छा ठीक है। उसने तो माला ले ली, माला ले ली, अब वो चोरी चोरी कर रही है। इस बीच गुरुजी जम्मू आए। जब आए तो मैं उसको ले गई, मैंने कहा अभी मौका है तो गुरु जी से हरि नाम ले ले। तो हरि नाम ले ले, कहती नहीं नहीं मेरे घर वाले क्या बोलेंगे मुझे, मैं तो बहुत ये ना, मुझे तो वो घर से ही निकाल देंगे। मैंने कहा तू ले ले, अभी गुरु जी आए हुए हैं, तू ले ले माला, उसके बाद देखी। तो वो जब गई उसने गुरु जी से हरि नाम ले लिया, हरि नाम हरि माला ले ली। और जब वो वापस घर आ रही है और मुझे वो वापस दे रही है माला, मैं नहीं तू ही रख, मैं नहीं रखूंगी ये माला, मेरे घर वाले देखेंगे तो मुझे मार देंगे। मैं कहती नहीं तू रख, कोई बात नहीं, तू माला कर। तो अब वो माला करने लगी। माला अब घर जाके चोरी चोरी माला करनी, एक बार उसकी सास ने देख लिया। तो और उसको मैंने भगवत गीता दी। मैंने कहा तू ये भगवत गीता भी पढ़ कर, ये बहुत अच्छा ग्रंथ है।
उसने तो पढ़ी नहीं वो भगवत गीता, मगर उसके ससुर ने पढ़ी। उसके ससुर पढ़ रहे तो वो भी, वो उनके मन में भी आया कि मैं भी हरि नाम करूं। तो एक बार उसकी सास ने देख लिया, तो उसने बोला ये जो प्रिंसी है ये कुछ ना कुछ तो करती है, इनको समझ में आ गई ये माला करती है, तो ये तो उसके पास जाती है राशेश्वरी के पास, तो ये तो वहां माला ही करती होगी। तो उसने, तो उसकी सास मेरे पास आई, बोलने लगी मैं भी माला करना चाहती हूँ, मैंने ओह। देखा प्रिंसी को भी देखे हुए, मैं भी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ करो, बहुत अच्छी बात है। मुझे दीज प्रभु ने गुरु जी के हाथ की 2-4 माला दी थी, कह रहे कि तू जो भी जिसको मांगे तो वो दे देना। मैंने वो गुरु जी के हाथ की माला उसको दे दी। और वो बोलने लगी मैं किसको गुरु मानूं। मैंने कहा मैंने गुरु जी का फोटो दे दिया। मतलब कि गुरु जी के फोटो में ही इतनी ताकत है। तो गुरुजी ने, मैंने उनका फोटो दे दिया गुरुजी का, और बोलने लगी गुरुजी तो इन्हीं को गुरु मानना और इन्हीं की पूजा करना। कहती ठीक है। वो हरि नाम करने लगी, और हरि नाम करने लगी, और वो सुबह 4 बजे उठती, तुलसी आरती करती और गुरु जी की आरती करती और माला करती और कुछ नहीं करती, इतना ही करती। तो करते करते तो वो उसका मतलब कि इतना हाथ चलने लगा कि उसको बीच में हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो उसके जब बीमार पड़ती थी ना, तो वो अपनी चुन्नी साड़ी होती थी ना, उसी को खींचती रहती थी, माला जैसे माला कर रही हो, उसके हाथ में माला नहीं होती थी, वो खींचते, हम देखते कि क्या कर रही है, वो जैसे माला कर रही होती थी। इस बीच में बहुत बीमार हो गई। और बीमार, मैं कहती हूँ कि उस वो विजय कृष्ण प्रभु भी जानते हैं, राजेश प्रभु भी जानते हैं, जब उसका मतलब कि अंत समय 2 दिन जोर जोर से हरि नाम किया उसने, 2 दिन, दो जोर जोर से हरि नाम करती और बोलती बोलती कि अभी था कहाँ चला गया, अभी था कहाँ चला गया। तो ये जो उसकी बहू है, वो बोलने लगी कहाँ था, कहती यही तो था, यही था। तो उसकी जो, तो और जोर जोर से हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। और घर में उसकी बहू मतलब की बेटियां भी आ गई सब। वो बोलती है कि 2 मिनट के लिए तो चुप कर, वो चुप ही नहीं करती बस। तो उसने बस हरि नाम करते 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 उसने, जिस दिन गुरु जी का तिरुभाव दिवस था उसी दिन उसने भी शरीर छोड़ा। ओह। हाँ, उसी दिन छोड़ा हुए।